हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम के एस्पायरेंट्स के लिए आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। कई लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम सिलेबस में कन्फ्यूज़न है। सिलेबस से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूज़न आप लोगों के चल रहे हैं, आज की वीडियो में वो सारे कन्फ्यूज़न दूर करूँगी। सिलेबस को लेकर बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूज़न है और मेरे को बार बार मैसेज भी कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि मैम करंट जीके कब तक का आएगा, राजस्थान का आएगा कि इंडिया का आएगा। मैम 2017 वाली जो एग्ज़ाम थी एलडीसी की, उसमें तो इंग्लिश में लेटर भी आया था और जो पारिभाषिक शब्दावली है वो भी आए थे, इस बार भी आएंगे क्या? और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके माइंड में चल रहे हैं। आज की वीडियो में इसीलिए लेकर आई हूं कि राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के सिलेबस से रिलेटेड आपकी जो भी कंफ्यूजन है, आपके जो भी डाउट्स हैं, वो ये वीडियो देखने के बाद पूरी तरह से दूर हो जाएं। एक भी डाउट या एक भी कंफ्यूजन आपके माइंड में ना रहे। पूरी कोशिश करूंगी, एक एक चीज को क्लियर करती हुई मैं चलूंगी। वीडियो को एंड तक देखें तो हम सिलेबस के डाउट्स, सिलेबस के कंफ्यूजन आज की वीडियो में दूर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करती हूं। जैसे कि आप जानते हो कि राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में 3 सब्जेक्ट आएंगी जो रिटन टेस्ट है, उसमें हिंदी, इंग्लिश और जीके। ठीक है, 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे 300 मार्क्स के। 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स के आएंगे। 3 सेक्शन है, हिंदी, इंग्लिश और राजस्थान जीके। हिंदी, इंग्लिश और जीके, तो हर सेक्शन में से 50-50 क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन हिंदी के, 50 इंग्लिश के और 50 जीके के। ये आप जानते हो। अब देखो, हिंदी और इंग्लिश में तो स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है कि 2017 वाले जो सिलेबस था उसमें तो लेटर भी आया था, उसमें पारिभाषिक शब्दावली भी आई थी। तो मैम इस बार भी वो आएंगे क्या? आपके पास सिलेबस है, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि सिलेबस निकाल लो और सिलेबस में जो चीज है वही आपको पढ़नी है। बाकी का फालतू दिमाग लगाना ही नहीं है कि ये भी आएगा क्या, वो भी आएगा क्या। यार होने को तो बहुत सारी चीजें हैं भाई। जो इंग्लिश है, इंग्लिश ग्रामर इतनी सी थोड़ी है, लेकिन इंग्लिश में जो सिलेबस में आपको दे रखा है आप उसी को पढ़ो ना। आप ज्यादा दिमाग क्यों लगा रहे हो कि 17 में तो ये भी आया था, 13 में तो ये भी पूछा था, 15 में तो ये भी पूछा था। आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। तो स्टार्ट करती हूँ हिंदी से। हिंदी में आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो संधि, संधि के भेद और संधि विच्छेद। ठीक है, पहला टॉपिक। दूसरा है समास, समास के भेद, समास विग्रह और सामासिक पदों की रचना, यानी संधि और समास हो गए। तीसरा है उपसर्ग, चौथा है प्रत्यय, पांचवा है पर्यायवाची शब्द, छठवां है विपरीतार्थक या विलोम शब्द, सातवां है अनेकार्थक शब्द, आठवां है शब्द युग्म या समश्रुत शब्द। 9 नंबर पे है शब्द शुद्धि, 10 नंबर पे है वाक्य शुद्धि, 11 नंबर पे है वाच्य, 12 नंबर पर वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द और 13 नंबर पर मुहावरे और लोकोक्तियां। बताओ इसमें लिखा हुआ है क्या कि पत्र या पारिभाषिक शब्दावली इसमें लिखी है क्या? सिलेबस में नहीं लिखी ना, तो आप ज्यादा दिमाग क्यों लगा रहे हो कि मैम लेटर या पत्र भी आएंगे क्या हिंदी में, या इंग्लिश में लेटर आएंगे क्या, पारिभाषिक शब्दावली? भाई जब सिलेबस में ही नहीं है तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको जो सिलेबस में हिंदी के जो 13 टॉपिक दे दिए बस वही कवर करने हैं। उनको इस तरह से कवर कर लो कि आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आए। बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में आएंगे, फर्स्ट है इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस दे देंगे और उसको इंप्रूव करना है, 4 ऑप्शन होंगे। सेकंड है टेंस एंड सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। मैंने आपको पढ़ा रखा है बहुत ही अच्छे से टेंस का टॉपिक, आप जाकर देख लेना। तीसरे नंबर पे है वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। चौथे नंबर पे है नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। 5वें नंबर पे है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। बहुत सारे लोगों को इसी में कंफ्यूजन है। काफी कमेंट्स भी आ रहे हैं कि मैम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस करवाए। जी हाँ, मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस अभी रिसेंट में करवा दूंगी।
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स, ये अभी इस वीक ही आपको मिल जाएंगे। इंग्लिश में एक भी टॉपिक ऐसा नहीं रहेगा जो मैं आपको अच्छे से ना पढ़ाऊंगी। रही बात वोकेबुलरी की, वोकेबुलरी तो मैं आपकी बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग करवा दूंगी, इतना खजाना हो जाएगा आपके पास वोकेबुलरी का कि मैं कह रही हूं एक भी वर्ड बाहर से नहीं आएगा। आप तो उसको अच्छे से पढ़ो, क्योंकि आप उसको अच्छे से पढ़ लोगे तो मान लो अगर आपका बिना पढ़ा हुआ भी कोई आ गया वोकेब में, तो 3 ऑप्शन तो ऐसे होंगे जो आपको आ रहे होंगे। तो अगर बिना पढ़ा हुआ आ गया तो फिर आप 3 ऑप्शन तो पहचान ही जाओगे कि यार ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये मेरा पढ़ा हुआ है। तो आपके लिए इजी हो जाएगा ऑप्शन को चूज करना, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं, आपको क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं। तो 5वां जो टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, इसमें क्या करना है, एक सेंटेंस दे देंगे, असर्टिव सेंटेंस को निगेटिव में, असर्टिव को इंटेरोगेटिव में, असर्टिव को इंपरेटिव में, या फिर इंपरेटिव को असर्टिव में, या फिर इंटेरोगेटिव को असर्टिव में, या फिर निगेटिव को असर्टिव में। इस तरह से आपको सेंटेंस को क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन चेंज करना है। 6 नंबर पे है यूज ऑफ आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स एंड प्रेपोजिशन। बहुत सारे लोगों को डिटर्मिनर्स में कंफ्यूजन है कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। डिटर्मिनर्स एडजेक्टिव्स को कहते हैं, आर्टिकल्स भी डिटर्मिनर्स का ही एक पार्ट है, ठीक है, जो डिटरमाइन करे चीजों को। तो एडजेक्टिव्स जो होते हैं उन्हीं को डिटर्मिनर्स कहते हैं। जैसे आर्टिकल्स हो गए ए एन द, सम, मेनी, ओके, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, ठीक है। इस तरह से ये जो भी एडजेक्टिव्स हैं वो ही डिटर्मिनर्स होते हैं। 7वें नंबर पे है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस इंक्लूडिंग। अब देखो सेंटेंस को करेक्ट करना है, इसमें सारी ग्रामर आ गई। क्या क्या आ गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स आ गई। कनेक्टिव्स, कनेक्टिव्स कहते हैं कंजंक्शन को। कनेक्टिव्स किसे कहेंगे, कंजंक्शन को ही कनेक्टिव्स कहते हैं। तो कनेक्टिव्स आ गए। एंड वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड। अब यहां पर मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड ये क्या है मैम, मैं बताती हूं ये क्या है। देखिए जैसे मान लो कोई सेंटेंस है, ठीक है, तो उस सेंटेंस में मान लो मुझे एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है और मैंने यूज कर लिया नाउन का, मतलब मैंने उस वर्ड का गलत यूज कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से जहां पर नाउन की जरूरत है वहां नाउन यूज करना है, जहां एडजेक्टिव की जरूरत है वहां एडजेक्टिव, जहां एडवर्ब की जरूरत है वहां एडवर्ब। इस तरह से वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड पूछे जाते हैं। कई बार इनमें स्पेलिंग्स भी पूछ लेते हैं। फिर इंग्लिश की वोकेब आ गई जो कि आपकी बहुत ही अच्छी चल रही है। लर्न विद रजनी पे आपको बहुत ही अच्छा एक वोकेब का कलेक्शन मिल रहा है। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको प्रीफिक्स एंड सफिक्स का टॉपिक पढ़ाया है। 11वें नंबर पे है कन्फ्यूजेबल वर्ड्स, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवाया है और साथ ही मैंने आपको ये भी बताया है कि कन्फ्यूजेबल वर्ड्स एग्जाम में पूछे कैसे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है 12th नंबर पे इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो ये था हमारा इंग्लिश का सिलेबस। अब इसमें भी कई लोगों की कंफ्यूजन है। क्या क्या कंफ्यूजन है मैम, लेटर आएंगे क्या, डेमी ऑफिशियल लेटर, वो लेटर, प्रिसाइज राइटिंग आएगी क्या, सिलेबस में है क्या, नहीं है ना। तो मैंने आपको यही कहा है कि आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, आपके सिलेबस में जो चीज है वही आपको पढ़नी है, आपको दिमाग में लाना ही नहीं है यार वो भी आएगा क्या, पारिभाषिक शब्दावली आएगी क्या। जब सिलेबस में ही नहीं है तो आएगी कहां से। और मान लो सिलेबस में नहीं है और आ गई तो हमारे पास ऑप्शन है ना, ऑप्शन है कि भाई आपने सिलेबस में ही नहीं दिया तो ये कैसे दे दिया। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, आपको सिलेबस में जो चीजें हैं वही पढ़ना है और वही आएंगी, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं जाएगा। अब सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजेबल चीज है स्टूडेंट्स के लिए वो है जीके की, जनरल नॉलेज। पहले नंबर पे है करंट अफेयर्स। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, क्या राजस्थान का करंट अफेयर आएगा, क्या इंडिया का करंट अफेयर आएगा। देखो करंट अफेयर कहीं से भी आ सकता है, वेटेज ज्यादा राजस्थान करंट अफेयर्स को दिया जाएगा, लेकिन इंडिया का करंट अफेयर भी आएगा। ओके, करंट अफेयर आपको लास्ट 6 मंथ्स तक का पढ़ना है।
लास्ट 6 मंथ से लेकर और फरवरी तक का आपको करंट अफेयर अच्छे से पढ़ना है। सितंबर से लेके फरवरी तक का करंट अफेयर आपको अच्छे से लर्न करना है। करंट अफेयर के लिए मैंने आपको मंथली क्रोनोलॉजी बता रखी है, मूमल बता रखी है। तो ये जो मासिक पत्रिकाएं होती हैं, मंथली जो मैगजीन होती है, उनसे आप करंट अफेयर्स को अच्छे से कर सकते हैं। और 6 मंथ्स तक का करना है, ज्यादा पुराना लेकर नहीं चलना है। ज्यादा वेटेज राजस्थान के करंट अफेयर को दिया जाएगा, लेकिन इंडिया का करंट अफेयर भी आएगा, तो आपको दोनों कवर करने हैं। और जो खेलकूद वाले हैं उन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर लेना। नेक्स्ट है जियोग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज। शुरुआत से लेके अब तक का सबसे ज्यादा कंफ्यूजेबल टॉपिक है कि इसमें कहीं भी क्लियर नहीं है कि जियोग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज आएंगे किसके, क्या राजस्थान के आएंगे, क्या इंडिया के आएंगे। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। एक चीज मैं बताती हूँ, कहीं भी क्लियर नहीं है ना। तो मैं क्लियर हूं कि इंडिया की ज्योग्राफी आएगी या राजस्थान की ज्योग्राफी आएगी, पूरी तरह से तो मैं भी क्लियर नहीं हूं। लेकिन मैं एक तोड़ बता सकती हूं आपको, वो ये है कि आपको इंडिया की ज्योग्राफी में डीपली नहीं जाना है। इंडिया की ज्योग्राफी पहले तो आएगी ही नहीं, और आएगी तो मैक्सिमम उसके 2 या 3 क्वेश्चन ही आने हैं। 2 या 3 क्वेश्चन ही आने हैं। उसमें भी मैं आपको 2 टॉपिक ऐसे बता दूंगी इंडिया की ज्योग्राफी के कि आप वो पढ़ लोगे तो उनमें से ही आ जाएंगे। क्योंकि आप ये सोचो कि इंडिया की ज्योग्राफी तो अथाह है, कितना पढ़ोगे। और अगर आप इंडिया की ज्योग्राफी को पढ़ने के चक्कर में लग गए, आपकी इंग्लिश और हिंदी जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है वो हिंदी और इंग्लिश है, तो जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है उनको आप निग्लेक्ट कर दोगे इंडिया की ज्योग्राफी के चक्कर में। ऐसी गलती नहीं करनी है फ्रेंड्स। मैं आपको वही सब बताऊंगी और ऐसी गाइडेंस दूंगी जो आपके लिए सच में यूजफुल, बेनिफिशियल है। फालतू का ज्ञान मैं ना तो बताऊंगी ना कभी दूंगी। जो चीजें एक्चुअल में आप इंप्लीमेंट कर सकते हो और जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वही मैं आपको बताती आई हूं और आगे भी मैं आपको वही बताऊंगी। तो ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज में आपको इंडिया की राजस्थान की ज्योग्राफी और उसके नेचुरल रिसोर्सेज देखने हैं। राजस्थान की ज्योग्राफी पूरी पढ़नी है। इंडिया की ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है, भारत की स्थिति और विस्तार अच्छे से पढ़ लो। एक टॉपिक हो गया भारत के पड़ोसी देशों से जो सीमाएं बनती हैं भारत की, वो देख लेना। और भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं वो देख लेना। आपको नदियों में, झीलों में, इनमें जाना ही नहीं है, ठीक है। बाकी डीपली खनिज वनिज इनमें नहीं जाना है। इंडिया की ज्योग्राफी में सिर्फ आपको भारत की स्थिति विस्तार देख लो, भारत के पड़ोसी देश देख लो, उसकी सीमाएं देख लो, ये सब मोटा मोटा एक बार देख लो। ज्यादा डीपली इंडिया ज्योग्राफी में नहीं जाना है। स्कोरिंग सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है, मेरिट हाई जाएगी। जिस एग्जाम में माइनस मार्किंग नहीं होती है उसकी मेरिट हाई जाती है। तो आप कोशिश करें कि 80% लेकर चलें, कि 80% तो लाने ही लाने हैं। आगे चलते हैं, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। अब कई बच्चों की कंफ्यूजन है कि यार हिस्ट्री का क्या करें, राजस्थान की हिस्ट्री क्या पढ़ें। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करना है, मॉडर्न हिस्ट्री को टारगेट करना है, उसी के क्वेश्चन सॉल्व करने अच्छे से, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री आने की ही ज्यादा चांसेस हैं। 1857 की क्रांति देख लो, और जो भी किसान आंदोलन हुए थे, ऐसे जो टॉपिक हैं इनसे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। इनको ज्यादा अच्छे से तैयार करना है। राजस्थान का कल्चर आपको तैयार करना ही है, संस्कृति, राजस्थान की संस्कृति अच्छे से तैयार करते हुए चलना है। राजस्थान के लोक देवता हो गए, राजस्थान के किले हो गए, दुर्ग हो गए, इन ऐसे जो टॉपिक है उनमें से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मेले त्योहार हो गए, आभूषण हो गए, ये सारे संस्कृति में आते हैं। तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो आपकी ये दूर हुई है आज की वीडियो देखकर कि करंट अफेयर्स किसका आएगा, राजस्थान और इंडिया दोनों का आएगा। करंट अफेयर्स कब से कब तक का पढ़ें, लास्ट 6 मंथ का, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन और फेब, 6 मंथ, सितंबर टू फेब तक का आपको
करंट अफेयर तैयार करना है। इंडिया की ज्योग्राफी पढ़े या नहीं, मैंने आपको वो भी आपको तोड़ बता दिया है कि इंडिया की ज्योग्राफी से क्वेश्चन मैक्सिमम 2, 3 या 4 आने हैं। आपको ज्यादा डीपली नहीं जाना है, आपको स्थिति विस्तार पढ़ लेना है, पड़ोसी देश, सीमाएं, ये सब नॉर्मल मोटा मोटा देख लो, या तो फिर मैप ले लो इंडिया का और मैप में चीजें देख लो एक एक बार मोटी मोटी, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है। आप मोटा मोटा देख लोगे तो वो 3-4 क्वेश्चन तो आप वैसे ही सही कर जाओगे। सिलेबस में नहीं है तो नहीं आएगी, आप ज्यादा मत सोचो। आप सिर्फ सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं उनको फटाफट निपटाने की कोशिश करो और उनको वापस रिवाइज करने की कोशिश करो। तो ये मैंने आपको आज सिलेबस से रिलेटेड जो भी आपकी कंफ्यूजन थी, जो भी आपके डाउट्स थे, वो सारे दूर करने की एक छोटी सी कोशिश की है। अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं सिलेबस को लेकर तो प्लीज नीचे कमेंट करें और मुझे बताएं। और भी आपके कोई डाउट्स हैं और भी कोई क्वेरीज हैं एग्जाम के को लेकर या फिर स्पेशली सिलेबस को लेकर, तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रही है तो प्लीज इसको लाइक शेयर करें, और अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।